नमस्ते दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं स्मार्ट लर्न हब यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको यहां पे वोकेबलरी को सीखने का, इंग्लिश वर्ड मीनिंग को सीखने का स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप वर्ड मीनिंग को याद करते हैं तो उसको लंबे समय तक याद रख पाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आज लगभग 15 से 20 वर्ड लूँगा अभी वर्ड मीनिंग का, और उसमें आपको क्या अप्रोच लगाना चाहिए याद करने के लिए वो समझ में आएगा। तो मैं पहले भी 5 से 10 वीडियो इस पे दूंगा। अगर आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छे व्यूज और लाइक आने लगे, और आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो, सो दैट कि ये सेशन को और हम लोग बेटर बना सकें, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इन वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इन वर्ड्स को आप देखिए कि इसमें से कितने वर्ड को आप जानते हैं और कितनी को नहीं जानते हैं। अब मैं यहाँ पे जो आपको अप्रोच बताने वाला हूँ इन वर्ड को याद करने का, तो इसमें हम लोग 2-3 अप्रोच का यूज करेंगे। सबसे पहले तो इसमें इसी वर्ड का जो स्पेलिंग है, इसमें हम लोग कुछ हिंट खोजने का कोशिश करेंगे। क्या उस हिंट से, उस स्पेलिंग से हमें उस वर्ड से रिलेटेड कुछ मिल रहा है क्या? पहला तो हिंट। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग उसी वर्ड का जो हमने रियलिस्टिक लाइफ में कुछ चीज़ें देख रखा है, क्या उसका मीनिंग उससे रिलेट होता है क्या, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। और इसमें से ये दो जब अप्लाई करेंगे तो इसमें से किसी एक में आप निमोनिक्स लगा लीजिएगा कि थोड़ा सा अगर हम लोग वर्ड को अलग तरीके से पढ़ें तो क्या हम उसको किसी वर्ड को, किसी मीनिंग को ऐसे वर्ड से रिलेट कर सकते हैं क्या जो हम लोग पहले से जानते हैं। तो इससे क्या होगा कि उस वर्ड को आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे क्योंकि आप उस वर्ड का कुछ मीनिंग जानते हैं। और एक क्या होगा कि जब आप इस तरीके से 2-3 तरीके से आप जब रिलेट करेंगे तो इन सारे वर्ड में आपको कुछ ही वर्ड बचेंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे, या तो हिंट से नहीं वो सॉल्व हो रहा होगा, या उसका रियलिस्टिक मीनिंग जो है किसी से रिलेट नहीं हो रहा होगा, तो उसको बस आपको याद करना है। अदरवाइज आप देखेंगे कि हिंट से, रियलिस्टिक जो आप चीज़ें अगल बगल देखते हैं उससे रिलेट करके, और फिर किसी का कुछ वर्ड में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके उसको थोड़ा सा आप अपने तरीके से चेंज करके देखेंगे तो वह वर्ड आपको इजीली याद हो जाएगा। तो चलिए कैसे हम लोग इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं वर्ड मीनिंग याद करने में, उसको समझते हैं। तो ये हम लोगों का पहला लेक्चर है, पार्ट 1 है। और इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं ये सेशन फिर कंटिन्यू करूँगा। तो जैसे ये वर्ड है इमेच्योर, और हाँ हम लोग कुछ वर्ड को रूट वर्ड पे भी देखेंगे। रूट वर्ड क्या है कि उस वर्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ है। जैसे ये है इमेच्योर, यहाँ पे ए का मतलब जो होता है नॉट होता है, और मेच्योर ये आपने कई बार सुना होगा, किसी को बोलते भी सुना होगा, या आपने खुद किसी को बोला होगा कि वह मेच्योर नहीं है। दैट मीन्स कि वह अभी परिपक्व नहीं हुआ है, उसके पास अनुभव नहीं है। अगर हम लोग किसी को बोलते हैं मैच्योर नहीं है तो इसका मतलब उसके पास अनुभव नहीं है, वह उस चीज में पारंगत नहीं है। किसी चीज में अगर मैच्योर नहीं है तो इसका सेंस आप मैच्योर का क्या लगा सकते हैं। अगर मैच्योर कहा जाए तो मैच्योर के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कोई आदमी या कोई व्यक्ति क्या है, अनुभव है, यानी उसके पास काफी ज्यादा अनुभव है। अब जिसके पास अनुभव है वो उस चीज में क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल रहा होगा, यानी उस चीज को हमेशा करता होगा, उसका पेशा हो सकता है। तो जो प्रोफेशनल है वह क्या है, मेच्योर है। यानी किसी जॉब हो गया, किसी भी फील्ड में अगर वह अनुभव उसके पास काफी ज्यादा है, अगर वह प्रोफेशनल है, तो उसको मेच्योर बोलते हैं। इसी में वर्ड में लग गया है ए, यहाँ पे इसी वर्ड में ए लग गया है जिसका मीनिंग नॉट होता है। तो अब देखिए यहाँ से आप कितना अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हैं। जब आपने सुना होगा कभी कि मेच्योर जो है वह प्रोफेशनल है, वो परिपक्व है, वो उसके पास अनुभव है, मेच्योर मतलब, तो ए मतलब जब नॉट लगाएंगे
तो वह अनुभव उसके पास नहीं है, तो क्या बोलेंगे? अनुभवहीन बोलेंगे। अनुभवहीन यानी जिसके पास अनुभव नहीं है। अब कोई काम कोई कर रहा है, उसको अनुभव नहीं है, तो वह किस तौर पे कर रहा होगा? शौकिया तौर पे कर रहा है, मतलब उसको शौक है, तो इसीलिए वह कर रहा है कोई काम, तो शौकिया तरीके से कर रहा है। अगर आपको पूछा चला जाए कि प्रोफेशनल का अपोजिट, तो वह एमेच्योर हो जाता है। क्यों? प्रोफेशनल वह है जिसके पास अनुभव है। तो अब देखिए इस वर्ड को आप कितना अच्छे से समझ पाएंगे। इसी तरीके से चलिए, एक तो हो गया रूट वर्ड का मेथड। अब यहाँ से अब कुछ ऐसे वर्ड को देखते हैं कि आप उसको किसी वर्ड से रिलेट कर पाए। जैसे ये है गम, गम्पसन, GUMPTION। तो यहाँ पे गम, आप इसको हिंदी के वर्ड गम से रिलेट कर लीजिए। गम को क्या किया? पी गया। तो जब गम को पी गया है, तो गम को कौन लोग पीते हैं? जिसके पास बुद्धि होता है, जिसके पास तर्क होता है अच्छे से, तो जिसके पास बुद्धिशीलता है, वो गम को पी लेते हैं। वो गम के बारे में टेंशन नहीं लेते हैं, उसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते हैं, वो अच्छे से उनको हैंडल करते हैं गम को। तो यहाँ से आप गम से इस वर्ड को रिलेट कर लीजिए। तो गमसम मतलब क्या हो गया? बुद्धिशीलता, बुद्धि जिसके पास होगा। तो आई होप कि ये वर्ड आप भी समझ गए होंगे कि गमसम मतलब क्या हो जाएगा? बुद्धिशीलता। अब चलिए एक वर्ड और हम लोग देखते हैं। क्या आपने टर्मिनल वर्ड को समझ रहे हैं? टर्मिनल क्या है? तो अब देखिए यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा टर्मिनेट। टर्मिनेट वर्ड आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स या आप में से जो भी लोग देख रहे हैं, वो मैक्सिमम लोग जानते होंगे टर्मिनेट। कोई चीज़ टर्मिनेट कब होता है? जब वो आखिरी, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जब इस लास्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बस ये टर्मिनेट का ही थोड़ा सा वर्ड में चेंज है। तो इसका भी मीनिंग होता है आखिरी। टर्मिनेट मतलब तो हो गया एक तो समाप्त होना, तो समाप्त कब होगा? आखिरी पे। तो टर्मिनल क्या हो जाएगा? आखिरी। तो अब देखिए अगर आपने टर्मिनेट वर्ड कभी पढ़ रखा है, तो आप वहां से रिलेट कर लीजिए। या अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, तो आज आप टर्मिनल सीख गए, तो यहाँ से अगर आप टर्मिनेट सीखेंगे, तो इजिली टर्मिनल से टर्मिनेट रिलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आपने कोई वर्ड पहले सीखा हुआ है, कोई वर्ड आपने किसी वर्ड मीनिंग को सीखा हुआ है, उससे नए वर्ड को हम लोगों ने यहाँ पे रिलेट कर लिया। तो ये एक तरीका हो गया। तो यहाँ से देखिए जब आप ऐसे रिलेट करेंगे, तो कितने सारे वर्ड को आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं यहाँ लगभग 17 वर्ड लिया हूँ। तो 17 वर्ड में 10 से 12 वर्ड तो आपको इजीली ऐसे ही याद हो जाएगा, जैसे हम लोग अभी रिलेट कर रहे हैं। जो 5 से 6 वर्ड बचेगा, उसको हमें क्या करना है कि जैसे हम लोग याद करते हैं उस तरीके से याद कर लेंगे। तो अब देखेंगे कि आपको 15-17 वर्ड में से सिर्फ 5 वर्ड याद करना है, तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये टिमिड है, चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। वियरी, इसको भी चलिए छोड़ दे। जैसे एक्यूमेन है, इस वर्ड को थोड़ा सा समझते हैं। एक्यूट क्या आपने पढ़ा है कभी? एक्यूट एंगल भी पढ़ा होगा आपने आई होप, कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो जब 90 डिग्री से छोटा ये एंगल है, तो ये क्या बन जाता है? एक तीक्ष्ण तरीके से बन जाता है, शार्प बन जाता है थोड़ा ज़्यादा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें, तो ये देखिए ये उतना ज़्यादा शार्प नहीं बनता है। लेकिन जब एक्यूट एंगल की बात करते हैं, तो ये शार्प, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो अब इसको आप एक्यूट से रिलेट कर लीजिए कि ऐसा में जो तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण कौन होगा? जो किसी चीज को इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके पास गुड एबिलिटी है किसी चीज को समझने के लिए, तो उस आदमी को हम लोग बोलेंगे एक्यूमेन। इस तरीके से रिलेट कीजिए। तो एक्यूट मैन, एक्यूट मैन से आप रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा वर्ड में फेरबदल करके। तो यहाँ से तब ये वर्ड आपको फिर काफी लंबे समय तक याद रहेंगे, और एक दो बार रिवीजन करेंगे तो और भी अधिक समय तक याद रहेंगे। तो एक्यूमेन क्या हो गया? निपुण किसी चीज में, किसी चीज को समझने में निपुण है। तो गुड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझने में उसके पास अच्छी स्किल है। तो इसको आप बोल सकते हैं निपुणता है, वह निपुण है किसी चीज को समझने में, तो निपुणता हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब देखिए इस वर्ड को फिर देखते हैं। क्या इसको देखते ही आपको कोई वर्ड माइंड में आ रहा है? तो आपको आना चाहिए। ये वर्ड को देखते ही हेजिटेट,
हेजिटेट हम लोगों ने याद किया हुआ होगा, हो सकता है किसी ने नहीं भी किया हो, लेकिन जब आप किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आई होप कि इन सब वर्ड से आप शायद एक बार गुजर चुके होंगे। नहीं गुजर चुके होंगे तो अभी इस वर्ड को याद करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हेजिटेट याद कर लेंगे। और तो हेजिटेट आम लोगों के भी मुंह से अक्सर बोला जाता है कि हेजिटेट होता है आदमी, यानी घबरा जाता है। तो हेसिस्टेंट का भी मतलब होता है जो घबराहट से भरा हुआ है, एकदम रिलेट है हेसिस्ट से इसका मीनिंग। स्पेलिंग भी सेम है, यहाँ तक आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, घबराहट से भरा हुआ, घबराहट से भरा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिनोमेंट। डिनोमेंट इसका मतलब होता है, चलिए इसका मैं पहले मीनिंग बता देता हूँ। डिनोमेंट मतलब होता है किसी नाटक आदि का जो आखिरी पार्ट होता है जिसको हम लोग उपसंहार बोलते हैं वो। अब देखिए इसको कैसे याद करें, आप डेनो से थोड़ा सा इसको रिलेट कीजिए। इस वर्ड में जो वर्ड, पूरे वर्ड में किसी एक पार्ट को लीजिए और इसको रिलेट कीजिए। क्या आप इस वर्ड को इसके एग्जैक्ट मीनिंग से आप रिलेट कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा कर लेंगे तो आप देखेंगे जब भी ये वर्ड आएगा तो आपको इसका जो पूरा वर्ड है इसी में से किसी पार्ट से आप इजीली इसको फिर रिलेट कर लेंगे और फिर ये लंबे समय तक याद रहेगा। तो डिनोमिनेटर आपने सुना होगा कि जो नीचे होता है, डिनोमिनेटर कोई भिन्न है तो लेट से कि ये एक्स बाय वाई एक भिन्न है। तो आपने यहाँ पे इसको कई बार पढ़ा होगा, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो उसमें भी डिनो आता है, तो डिनो मतलब क्या हो गया, आप इसको रिलेट कर लीजिए। जो आखिरी का पार्ट है, जो अंतिम भाग है किसी चीज का, उसको क्या बोलेंगे, डिनो। ये तो आपको माइंड में समझ में आना चाहिए, थोड़ा भिन्न से इसको रिलेट कर लीजिए। तो डिनोमेंट क्या होता है, किसी नाटक आदि का जो आखिरी भाग होगा उसको डिनोमेंट बोल देंगे। तो यहाँ से आप डेनो से इसको रिलेट कर लीजिए। तो आप क्या बोल सकते हैं, उपसंहार या किसी नाटक आदि का आखिरी भाग, किसी नाटक ड्रामा आदि का, नाटक का आखिरी भाग, आखिरी भाग। अब जैसे इस वर्ड को चलिए देखते हैं, स्टेरी। क्या आप में से किसी को पता है स्टेरी क्या होता है? तो आप थोड़ा सा इसको सोचिए, क्या आप इसको रिलेट कर सकते हैं? तो जब आप स्टेरी देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये स्टार वर्ड क्या आपको ये दिख रहा है? फर्स्ट टाइम आप क्या कीजिए, जब आप इन सब वर्ड को याद करते हैं तो इसका मीनिंग सामने रख के याद कीजिए। जैसे मैं इसका मीनिंग अभी लिख दूं, तारों से भरा होता है स्टेरी, तारों से भरा। जैसे आसमान तारों से भरा है तो स्टेरी स्काई है। तो अब अगर आपने इसका मीनिंग अगर देख लिया है तो अब यहाँ से इसको रिलेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट वर्ड देखेंगे रिलेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले बार फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, वर्ड भी लेना है और उसका मीनिंग को भी लेना है। अब यहाँ से आपको रिलेशन समझ में आएगा। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये तो स्टार से ही बना हुआ है और इसमें खुद स्टार आया हुआ है। जब ये वर्ड ही आपको बता रहा है कि ये स्टार से रिलेटेड है तो ये वर्ड फिर आप अब आगे क्यों भूलेंगे? क्योंकि आपको स्टार बचपन से ही मालूम है कि स्टार क्या है। तो इसी में आर वाई लग गया तो स्टेरी हो गया, यानी तारों से भरा हो गया। तो आई होप ये वर्ड को भी आप अब नहीं भूलेंगे। तो क्या करना है आपको, जब भी आप नेक्स्ट टाइम वर्ड को इस तरीके से याद करते हैं, यहाँ पे वाई है, तो आप इसका मीनिंग रखिए और इसको आप मीनिंग के साथ रिलेट कर दीजिए। तारों से भरा हो गया इसका मीनिंग। अब इस वर्ड को देखिए, वरीसम। क्या आपने कभी वरी वर्ड को याद किया है? तो अगर आपने वरी वर्ड को याद किया है तो ये वर्ड भी अगर आप आज देखेंगे तो आज के बाद फिर आप इसको नहीं भूलेंगे। तो वरीसम क्या होता है कि चिंताजनक। तो वरी मतलब तो आपको चिंता मालूम ही था, लेकिन वरीसम मतलब होता है चिंताजनक, कोई चीज जो सीज दिलाने वाला हो। तो आप डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आपने वरी से इसको रिलेट कर लिया, डब्ल्यू ओ डबल आर,
क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग वाई आता है सिर्फ यहाँ पे, चूंकि इस स्पेलिंग को बनाया गया होगा तो वाई की जगह आई कर दिया गया है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, चिंताजनक। इसको किससे रिलेट कर लिए, वरी से। अब देखेंगे, अब ये जितने सारे हमने वर्ड डिस्कस किया, किसी ना किसी वर्ड से या तो वो अपने स्पेलिंग से ही खुद रिलेट हो रहा है, या कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका कि थोड़ा सा अगर हम लोग फॉर्म चेंज कर दे तो वो वर्ड का हमें मीनिंग मालूम होता है। जैसे यहाँ पे हेजिस्टेंट, हेजिस्टेंट है तो हेजिटेट से हमने इसको रिलेट कर दिया, इसको टर्मिनल को टर्मिनेट से रिलेट कर दिया। तो इस तरीके से थोड़ा सा मीनिंग को चेंज करने पे रिलेट हो जा रहा है। या उस वर्ड में ही कुछ वर्ड को हम लोग अगर देखते हैं तो वहां से उसका मीनिंग का रिलेशन निकल जाता है। या रूट वर्ड को थोड़ा सा देखते हैं तो वहां से निकल जाता है। या इसी से रिलेटेड कोई दूसरा वर्ड याद है तो वहां से, जैसे मैच्योर याद था तो इमेच्योर इजिली कर सकते थे। तो इस तरीके से आप वर्ड को रिलेट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। अभी देखिएगा कि ये 17 वर्ड्स में कितने सारे वर्ड रिलेट हो जाएंगे, और आप देखेंगे वीडियो जब समाप्त होगा तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा फिर इस वीडियो को, और फिर आप इस वर्ड को अपनी कॉपी में लिखिए। और मैं आपको दावा से कहता हूँ कि आप यहाँ पे 12 से 15 वर्ड इजिली आप इन 17 वर्ड में सिर्फ 2 बार इस वीडियो को देखने के बाद इन 17 वर्ड में 12 से 15, हो सकता है कोई कोई लोग 17 के 17 वर्ड एक बार में इसको याद कर लेंगे। तो चलिए इसको और हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्विंडल। अब देखिए यहाँ से विंड आया हुआ इस वर्ड में, तो विंड क्या होता है कि जनरली बहुत धीरे धीरे बहता है। तो या आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ड्विंडल क्या होता है, धीरे धीरे। तो ड्विंडल मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, किसी चीज का ग्रेजुअली डिक्रीज होना क्या कहलाता है, ड्विंडल। तो विंड क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। हो सकता है तूफान आया है, अब हवा का जो तेज है बहाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपको कभी स्पेलिंग पूछा जाएगा तो आप तभी भी आप इस स्पेलिंग को इजिली कर पाएंगे, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेलिंग एरर तो पूछा ही जाता है। अब इसी वर्ड का स्पेलिंग से ही आपने वर्ड को रिलेट कर लिया है, तो इससे आपका वर्ड मीनिंग तो मजबूत हो ही रहा है, साथ ही स्पेलिंग भी मजबूत हो रहा है। तो ड्विंडल मतलब क्या हो जाता है कि कम होना, धीरे धीरे कम होना। तो ग्रेजुअली किसी चीज का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, धीरे धीरे कम होना। इसको हम लोग बोलेंगे ड्विंडल। आज थोड़ा यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो से सही कर दूंगा, तो आप आज इसको समझ लीजिए। अब देखिए इस वर्ड को देखते हैं, फुटाइल। फुटाइल मतलब क्या होता है, अब इसको इस वर्ड से रिलेट कर दीजिए। फूट, फूट गया, कोई चीज फूट गया, किसी का कर्म फूट गया, कोई मेहनत किया लेकिन उसका कब बोलते हैं कर्म फूटा हुआ है, तुमको नहीं हुआ। तो जब कोई चीज में आदमी सफल नहीं हो, उसका कर्म फूटा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, निष्फल। तो अब देखिए अगर फूट से आपने इसको रिलेट कर लिया है तो अब इस वर्ड को आप कभी नहीं शायद भूलेंगे। तो ये हो गया निष्फल। तो फुटाइल मतलब क्या हो गया, निष्फल। इसको कहाँ से रिलेट कर दिए, इसी वर्ड मीनिंग का जो वर्ड है फूट, यहाँ पे इसी से रिलेट कर लिए। तो आपने देखा होगा कि कितने सारे वर्ड में इस तरीके का हिंट दिया हुआ रहता है, बस आपको एक बार ढूंढना है। अगर आप, जैसे मैंने इसमें बताया कि फर्स्ट टाइम तो आप, जब नया वर्ड आएगा तो आप तो गेस नहीं कर पाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट टाइम आप इसकी मीनिंग के साथ इस वर्ड को देखिए। तो जैसे इस मीनिंग के साथ देखे कि फुटाइल मतलब निष्फल, अब इसको रिलेट कर लेंगे कि हम तो फूट आया है, यानी किसी का कर्म फूटा हुआ है, तो वो किसी चीज में क्या हो गया, निष्फल हो गया, यानी वो सक्सेस नहीं पा सका। तो क्या हो गया ये, एफ यू टी है, एफ यू टी आई एल ए, फुटाइल। अब एक वर्ड है डॉन। अब इसमें आप क्या किसी वर्ड को रिलेट कर सकते हैं, चलिए इसका मतलब हम यहाँ लिख देते हैं। इसका मतलब होता है भयभीत, भयभीत करना या हतोत्साहित करना, किसी को हतोत्साहित कर दिया गया। तो अब इसको कैसे रिलेट करना है, अब इसमें देखिए क्या ऐसा कोई वर्ड का समूह आपको मिल रहा है जो आप पहले जान रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे ए यू एन टी, ऑन्ट, ये बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन शायद किसी लोगों ने इसको रिलेट किया होगा। तो अब इसको आप रिलेट कर लीजिए, डोंट। ये
AUNT, ऑन्ट मतलब क्या होता है, चाची। तो यहाँ पे आप कर लीजिए कि ऑन्ट क्या कर रही है, डरा रही है, भयभीत कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, डोंट। अब जैसे एक बार आप इसको ऑन्ट से रिलेट कर लिए तो शायद ही आप इसको फिर भूल पाएंगे। तो इस वर्ड को कहाँ से रिलेट कर लिए, ऑन्ट से, AUNT, ऑन्ट से, कि ऑन्ट क्या कर रही है, डरा रही है, भयभीत कर रही है। इसी तरीके से देखिए, क्या ये पॉपुलेट, इसका मतलब आपको मालूम है? हो सकता है किसी को मालूम हो, किसी को नहीं भी हो। मैं तो ये एक जनरल बता रहा हूँ कि जिसको नहीं मालूम है उसको किस तरीके से याद करना चाहिए। अगर आपको मीनिंग के साथ, जैसे डोंट मतलब भयभीत, कोई याद किया, अगर उसको याद हो जा रहा है एक बार में और लंबे समय तक याद रह रहा तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा था, आप इस ट्रिक को, इस तरीके के अप्रोच को अप्लाई कीजिए। जैसे पॉपुलेट है, तो आप यहाँ से पॉपुलेशन से रिलेट कर लीजिए। पॉपुलेशन जो, देख लीजिए दोनों का स्पेलिंग लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ पे अंतर है। तो पॉपुलेशन जहाँ निवास करती है तो उसको क्या कहते हैं, सॉरी, जो पॉपुलेशन निवास करना जो होता है पॉपुलेशन का, उसको बोलते हैं पॉपुलेट। ये क्या है, एक वर्ब है। तो पॉपुलेट मतलब होता है निवास करना। पॉपुलेशन जो निवास करती है उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेट। तो पॉपुलेट मतलब क्या हो गया, निवास करना। तो पॉपुलेशन क्या करती है, पॉपुलेट करती है, यानी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो है निवास करती है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से पॉपुलेशन से इसको रिलेट कर लिए। अब चलिए, एक ओब्लिवियस है। अब इसको देखिए, इसको मीनिंग में पहले लिख देता हूँ, फिर देखते हैं कैसे इसको रिलेट करते हैं। ओब्लिवियस मतलब होता है भुलक कर। जो किसी सामान को, किसी चीज को कहीं रख के अक्सर भूल जाया करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओब्लिवियस। तो मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त, से आप इसको रिलेट कर लीजिए कि कोई दोस्त कहीं पे लिव करता है। आपने उससे पूछ लिया कि कहाँ लिव करते हो, तो वो अब सोच के बताने लग गया कि ओ, तुम पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो कि कहाँ लिव करते हो, वो बोल रहा हो, थोड़ा सा लेट से बता रहा है। दैट मीन्स वो अपना लिविंग का जो पोजीशन है, जो प्लेस है, उसको भूल गया है। तो ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब कहाँ लिव करता है उसको खुद मालूम नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, भुलक्कड़। यानी कहाँ लिव कर रहा है वो भूल गया। तो इस तरीके से आप निमोनिक्स इसको बोलते हैं, इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है मैं यहाँ पे लीव का, जैसे इस वर्ड में मैंने आपको बताया कि लीव मुझे दिखा, हो सकता है आपको इस वर्ड में कोई और वर्ड का ग्रुप दिख जाए जहाँ से आप इसको रिलेट कर पाओ। तो जरूरी नहीं है कि मैं जिस वर्ड का आपको ग्रुप दिखा रहा हूँ वही आपको दिखे, कुछ और भी आपको दिख सकता है। तो आप अपने तरीके से जब नए वर्ड को उसके मीनिंग के साथ देखते हैं तो जिस तरीके से रिलेट कर पाते हैं उसको उस तरीके से रिलेट कर लीजिए। जैसे मैं इसको कंपेंडियम, इसमें मैं रूट वर्ड पेन देखता हूँ, जहाँ से पेन ड्राइव, हम लोगों ने देखा हुआ कि पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या है, कि एक मेमोरी का प्रकार है जिसको कि हम लोग लैपटॉप या मोबाइल इन सबों में यूज करते हैं स्टोरेज के पर्पज से। तो लेकिन पेन ड्राइव क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो कंपेंडियम भी होता है किसी चीज का सार, यानी किसी चीज को छोटा करना। तो सार, समरी जिसको बोलते हैं, इसको सार, इसको आप समरी भी बोलते हैं, किसी चीज का सार क्या है, संक्षेपण में जब हम लोग किसी चीज को बताते हैं। तो कंपेंडियम मतलब क्या हो जाएगा, सार, आप इसको बोल सकते हैं समरी। तो मैं यहाँ से इसको रिलेट कर लिया हूँ पेन ड्राइव से। पेन यहाँ पे वर्ड आ रहा है, पेन ड्राइव ये छोटा होता है, तो किसी चीज का जो सार है, छोटा फॉर्म है, उसको बोलेंगे कंपेंडियम। तो हो सकता है आप यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड देख लो, लेकिन मुझे तो पेन ड्राइव से रिलेट हो गया। क्यों? क्योंकि पेन ड्राइव डेली लाइफ में अक्सर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो मैं वहां से रिलेट कर लिया। तो आपको ऐसे वर्ड से रिलेट करना है जो आप, जिसके साथ आप काफ़ी फेमिलियर हो, सो दैट कि आप उससे जब रिलेट करो तो उस वर्ड को देखते ही आपको वह वर्ड याद हो जाए। अब ये वर्ड तो आई होप कि मैक्सिमम को मालूम होगा, मैक्सिमम लोगों को। अब देखिए, इनमें से मैं लगभग आपको 17 में से 14 वर्ड को रिलेट करा दिया हूँ। 14 वर्ड यहाँ पे हम लोगों ने रिलेट कर लिया है, उसके मीनिंग से, या उससे रिलेटेड कोई वर्ड से, या रूट वर्ड से, या वर्ड को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके। अब इस 3 वर्ड को, या हो सकता है मुझे अभी नहीं दिख रहा है कोई क्लू, आपको दिख जाए। अगर आपको दिख जाए तो आपके लिए और अच्छा है। तो अब देखिए, इस 17 में से आपको मेरे हिसाब से
अभी के हिसाब से आपको इस 3 वर्ड को ही याद करना था। इन वर्ड को आप इजीली रिलेट कर रहे थे। टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक। और आई होप कि ये वर्ड कई लोगों को तो ऐसे भी याद होगा बचपन से, टिमिड, डरपोक। नेक्स्ट वर्ड है वियरी। वियरी मतलब होता है टायर्ड। टायर्ड किसको बोलते हैं? जो थका हुआ है। तो वियरी मतलब क्या है? टायर्ड। अब डिस्पेरिटेड, डिस यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, ये होगा DISPIRITED, डिस्पिरिटेड। तो डिस्पिरिटेड मतलब होता है, ये जैसे हमने एक वर्ड देखा था अभी कि हतोत्साहित करना, ये डोंट मतलब होता है हतोत्साहित। लेकिन जब भयभीत करना, हतोत्साहित करना डोंट, लेकिन जो हतोत्साहित हुआ है उसको बोलते हैं, ये तो वर्ब हो गया, लेकिन हतोत्साहित एक स्थिति है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पिरिटेड, हतोत्साहित। यानी किसी को हतोत्साहित किया गया और वो हतोत्साहित हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? ये आज पता नहीं ये लिखने में क्यों ये दिक्कत आ रही है। हतोत्साहित, तो डिस्पिरिटेड मतलब क्या हो गया? हतोत्साहित। यानी वो कोई आदमी डर गया, भयभीत हो गया, उसको क्या बोलेंगे? डिस्पिरिटेड। तो आप सिर्फ को आपको अगर जिसको ये वर्ड याद है, ये भी याद है, तो कोई तो दिक्कत है ही नहीं। अदरवाइज अगर आप न्यू हैं तो आपको देखिए इस सारे वर्ड में से आप इतना वर्ड को इजीली रिलेट कर पाए होंगे, या हो सकता है इनमें से मान लीजिए 2-4 वर्ड और आप रिलेट ना कर पाते, तो आपको मैक्सिमम 7 वर्ड ही याद करना था 17 में से। 10 वर्ड को आप रिलेट कर लेते तो वो 10 वर्ड तो आपको कई टाइम तक, लंबे समय तक याद रह जाएगा। तो आई होप यहाँ से आप इन वर्ड्स को समझ पाए होंगे। इसको आपको क्या करना है कि इस वीडियो को एक बार और देखिए और उसके बाद आप इन वर्ड्स को राइट डाउन कीजिए अपने कॉपी पे और उसका मीनिंग खुद से लिखिए, और आप देखेंगे कि कितने सारे वर्ड्स इसमें से आप खुद लिख पाएंगे। तो इसको आपको क्या करना है, जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चीज़ समझाने के लिए बोल रहा हूँ उसको आप स्किप कर दीजिए, डायरेक्ट रिलेशन, वर्ड का रिलेशन और उसका मीनिंग को देखते जाइए स्किप कर करके। उसके बाद फिर आप इसको रिवाइज कर लीजिए। आई होप यहाँ से इन सारे वर्ड्स को आप अच्छे से सीख पाए होंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ उसको भी बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जब मैं इस तरीके से अब वीडियो वोकैब पे डालता रहूँ तो उसको आप नोटिफिकेशन मिले उसका आपको, और आप उन वीडियो को देख पाए। चैनल क्या है? स्मार्ट लर्न हब बाय रुपेश सर। तो ये चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।